औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मुदाफ़िर शाह। नाज़रीन, आज का जो नुस्खा है ये है जो जिस्म पे गिल्टियाँ निकल आती हैं या जो रसोलियाँ बन जाती हैं जिस्म के ऊपर, जल्द के ऊपर, तो ये नुस्खा उन अफराद के लिए है जिनके जिस्म पे, पूरे जिस्म पे या कहीं कहीं जो है रसोलियाँ या गिल्टियाँ बन जाती हैं। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रसोली और गिल्टी में क्या फ़र्क है और ये किस वजह से, कौन सी तहरीक की वजह से जो है ये गिल्टियाँ या रसोलियाँ बन जाती है, और इसका बगैर ऑपरेशन इलाज मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, ये गिल्टियाँ या जो रसोलियाँ हैं ये जिस्म पर कहीं भी किसी भी हिस्से में बन सकती हैं, पूरे जिस्म पे बन सकती हैं, बाजू पे बन सकती हैं, सर में बन सकती हैं, टांगों के पिन्नियों में बन सकती हैं। तो किसी भी जगह पे जो है ये गिल्टियाँ या रसोलियाँ बन जाती हैं। ये उन अफराद के लिए है जिनकी जल्द पे रसोलियाँ बन जाती हैं, जल्द पे गिल्टियाँ बन जाती हैं। अगर दिमाग के अंदर है या जिस्म के अंदर गिल्टियों का मसला है तो ये नुस्खा उन अफराद के लिए नहीं है। वो इस वीडियो को स्किप चाहें तो कर सकते हैं, मगर ये उन अफराद के लिए जिनके जिस्म के ऊपर जो है बज़ाहिर गिल्टियाँ या रसोलियाँ होती हैं। ये जो रसोलियाँ होती हैं ये आसाबी तहरीक की वजह से बनती हैं, और गिल्टियाँ जो होती हैं ये आसाबी उज़लाती तहरीक की वजह से बनती है। अब इनमें मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ कि रसोलियों में और गिल्टियों में फ़र्क क्या है, इनको हम क्या पहचान करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि ये रसोली है या गिल्टी है। जिस्म पे अगर कहीं भी गिल्टी बन जाए तो गिल्टी जो है ये थोड़ी सी सख्त होगी और दबाने से थोड़ी सी सख्ती महसूस होगी। अगर इसको दाएं बाएं करेंगे तो ये दाएं बाएं भी नहीं होती, थोड़ी सी हरकत करेगी फिर अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। मतलब ये है कि ये गिल्टी जो होती है ये थोड़ी सी सख्त होती है और ये जिस्म पे कहीं भी निकल सकती है, किसी भी हिस्से पे जो है ये बन जाती है। और जो रसोली होती है, रसोली जो होती है ये दबाने से जो है वो नरम महसूस होगी, दबाने से दब जाता है, और इसको अगर आगे पीछे करेंगे तो ये आगे पीछे भी हो जाती है। ये बहुत ही नरम और नफीस होती है और ये आसाबी तहरीक की वजह से बनती है। नाज़रीन, ये रसोलियाँ या गिल्टियाँ जिस्म पर क्यों बन जाती हैं, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो मैं आपको बताता हूँ कि ये गदूदों के फूलने की वजह से बनती हैं, और जिगर की जो गदूद है इनमें अगर खराबी पैदा हो जाए तो जिस्म पर गिल्टियाँ बनना शुरू हो जाती। और दूसरी बात यह है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अज़लाती और आसाबी उज़लाती तहरीक की वजह से भी ये गिल्टियाँ जो है ये बन जाती है। नाज़रीन, अगर आप ये गिल्टियाँ या रसोलियाँ किसी डॉक्टर को चेकअप करवाएं, अस्पताल में जाएं, तो वो आपको ऑपरेशन ही बताएंगे कि इसका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन करके ये जो गिल्टियाँ हैं या जो रसौली है इसको बाहर निकाला जा सकता है। मगर जो तिब है, तिब में या हिकमत में इसका बेहतरीन नायाब इलाज मौजूद है, बहुत मुजरब इलाज मौजूद है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ, मगर इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक लाजमी कर दें करें, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि किसी दोस्त का और का भी भला हो जाए। तो नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। आपने क्या करना है, बीर बोटी मिलती है पंसार की दुकान से, ये सुर्ख रंग की जो है एक जानवर होता है, एक कीड़ा होता है, बीर बोटी इसको कहते हैं। तो ये आपने ले लेनी है 10 ग्राम। 10 ग्राम ये बीर बोटी आप लेके इनको बरीक कर ले, इनको रगड़ना है। अब इसमें कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही आप लेके इनको आपने पीसना है, रगड़ना है। तो ये जो है आप इसको जब पीसेंगे तो इसका जो है लेसदार तेल निकल आएगा। अब आपने ये तेल या लेसदार मवाद जो है आपने वो गिल्टी जो होती है जिस्म के ऊपर कहीं पे भी गिल्टी है, ये थोड़ा सा लेके आपने ऐसे जो है इसको ऐसा ऐसा मालिश करेंगे 2-4 मिनट 5 मिनट आप इसकी ऐसा ऐसा जो है नरम हाथों से जो है वो जमात करें, मालिश करें। तो इंशाल्लाह 3 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो गिल्टी होगी या जो रसोली होगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल आप चेकअप करवाने के लिए जाएंगे दोबारा तो डॉक्टर खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी ये गिल्टी कहाँ चली गई है। इतना ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा है, एक चुटकुला भी आप इसको कह सकते हैं। आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपके किसी भी हिस्से पे, जिस्म के किसी भी हिस्से पे गिल्टी है या रसोली है, नरम है, सख्त है, जैसी भी है, तो आप ये जो तेल आपको मैंने बताया बीर बूटी का, ये बनाकर आपने डायरेक्ट जो है वो गिल्टी पे या रसोली पे लगा लेना है। तो इंशाल्लाह 3 हफ्ते
اس کا ٹائم ہے 3 ہفتے کے اندر اندر جو ہے یہ رسولی جتنی بھی بڑی ہوگی انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو ناظرین بہت ہی زبردست مجرب نسخہ آزمودہ نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.